हेलो एवरीवन, आज है 6 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज पिछले काफी दिनों से काफी बढ़िया मुनाफा कमा कर दे रहा है। ये शेयर एक भरोसेमंद शेयर के तौर पर सामने आया है ये, और पिछले कुछ दिनों से इनकी जो फ्यूचर प्लान भी जो है वो भी काफी शानदार है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब शेयर 2140 रुपए से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है तो खरीदारी करने का ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि शेयर अभी 2145 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 15 से 16% का बढ़िया ग्रोथ है। 1800 रुपए तक का लो बना था, तेजी आई थी 2175 रुपए तक शेयर गया, बाद में थोड़ी सी गिरावट आई, 2000 रुपए तक भी पहुंचा। लेकिन उसके बाद की जो रिकवरी आई है वो वाकई में काफी शानदार है। पिछले एक साल की हम बात करें तो पिछले एक साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज में 90% का ग्रोथ है। आप देखिए, 1000 रुपए के प्राइस पर शेयर ट्रेड करा था 2019 में, लेकिन कोविड के चलते 880 रुपए तक का भी इसने लो बनाया। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक बढ़िया डील साइन हुई रिलायंस जियो में। सबसे पहले फेसबुक में सबसे पहले इसमें फेसबुक में पैसा लगाया। उसके बाद एक नई डील आती चली गई, रिलायंस का राइट इश्यू भी लॉन्च हुआ। उसके बाद जियो के साथ साथ जियो मार्ट ने भी तहलका मचा दिया, और उसके बाद जब एनुअल जनरल मीटिंग हुई तब गूगल का निवेश आया। गूगल के साथ स्मार्टफोन बनाने को लेकर अनाउंसमेंट हुई, 5G टेक्नोलॉजी से उन्होंने बिल्ड कर ली है। तो एक के बाद एक यहाँ पर चीजें सामने आई, और आप देखिए 880 रुपए का शेयर आज 2100 रुपए तक पहुंच गया है। तो वाकई में पैसा 2.5 गुना 3 गुना तक इसने कमा कर दे दिया है। तो काफी बड़ी रैली यहाँ पर हमें देखने को मिली है। पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज में अगर हम देखें तो 164% का बढ़िया ग्रोथ है। 765 रुपए तक का लो है और 2100 रुपए तक का हाई भी देखने को मिला है। लार्ज कैप स्टॉक है ये, 13,50,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 2 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। और अभी भी वक्त हुआ है, दोपहर के 2:10 हुई है। अभी भी काफी वक्त बाकी है मार्केट क्लोज होने में। मार्केट क्लोज होते होते 2.5 करोड़ जितना इसका वॉल्यूम ट्रेड हो जाएगा आराम से। शेयर होल्डिंग में खुद देखें तो प्रमोटर काफी बड़ी क्वांटिटीज खरीद रहे हैं, प्रमोटर्स खरीदारी कर रहे हैं, एफआईएस खरीदारी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड खरीदारी कर रहे हैं। इंश्योरेंस कंपनी ने हल्की सी होल्डिंग गिराई, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी होल्डिंग अभी भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास देखने को मिली है। तो हर कोई यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, बड़े बड़े फंड हाउसेस खरीदारी कर रहे हैं। तो रिटेल निवेशक को यहाँ पर खरीदारी करने में डर नहीं होना चाहिए। रिटेल निवेशक मुनाफा वसूली करने के बारे में सोच रहे हैं, और जैसे वो लोग बेचते हैं बड़े बड़े फंड हाउसेस यहाँ पर खरीदारी करते हैं। प्रमोटर की बात करें तो श्री चक्र कमर्शियल सबसे बड़े प्रमोटर है, 10.94% की होल्डिंग, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 85 म्यूचुअल फंड्स ने अपना पैसा लगाया है। 1460 से भी ज्यादा एफआईआई यहाँ पर इन्वेस्टेड है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 8.54% है, और हाईएस्ट पब्लिश होल्डर में आपको एलआईसी देखने को मिल रहा है, जिनके पास 5.80% की दमदार होल्डिंग नजर आ रही है। डिविडेंड भी ये शेयर पे कर रहा है। इसी साल जुलाई महीने में इन्होंने 65% का डिविडेंड पे किया, मतलब पर शेयर आपको 6 रुपए 50 पैसे यहाँ पर मिले हुए। तो काफी दमदार डिविडेंड भी कंपनी पे कर रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप देखिए टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी शानदार है इनकी। 45 का पी है, जबकि इंडस्ट्री भी 41 है, लेकिन कंपनी जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है इतना हाई पी इसका बनता भी है। 706 के आसपास का बुक वैल्यू है, प्राइस टू वॉल्यू 3.04 है, एपीएस 46 के आसपास है, और डिलीवरी 31 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 14% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, और 3% लोग होल्ड करने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो काफी ज्यादा लोग को, अगर 86% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू है। उनका नजरिया है कि भैया खरीदारी की है तो बने रहो, फ्रेश बैक करना चाहिए तो कसर डरने की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में अगर हम देखें तो आप खुद सोचिए, ऐसे पेंडेमिक सिचुएशन में जहां बाकी कंपनियों को नुकसान हो रहा था, वहां रिलायंस ने ऑल टाइम हाई का और रिजल्ट पेश किए हैं। तकरीबन 13,000 करोड़ का कंपनी ने मुनाफा कमाया है इस क्वार्टर में, जून क्वार्टर में। तो याद रखिए, ऐसे सिचुएशन जहां बाकी कंपनियों लॉस में जा रही थी, नुकसानी में जा रही थी, मुनाफा ही नहीं कमा पा रही थी, वहां पे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 13,000 करोड़ का प्रॉफिट बुकिंग किया है। और आने वाले दिनों में इनके ये जो प्रॉफिट्स हैं वो और बड़े भी आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि देखिए पैंडेमिक की सिचुएशन में जब कंपनी इतना प्रॉफिट कर सकती है तो धीरे धीरे जब ईज हो जाएगा तो याद रखिए ये शेयर में, इस कंपनी में आपको और बड़े प्रॉफिट्स देखने को मिल जाएंगे।
उसके साथ साथ अगर हम देखें तो पिछले 4-5 महीने में कंपनी में काफी सारी चीजें ऐड हुई है जहां से रेवेन्यू इनका जनरेट हो जाएगा। जैसे कि जियो मार्ट की अगर हम बात करें तो जियो मार्ट का भी अब धीरे धीरे मुनाफा इसमें जुड़ता जाएगा। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जियो मीट भी इन्होंने लॉन्च किया है और उसका भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट आने वाले दिनों में यहाँ पर जुड़ता जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने कहा कि प्रमोटर तगड़ी खरीदारी कर रहे हैं। प्रमोटर कब से यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं और काफी बड़ी होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर खरीद रहे हैं, एफआईआईस खरीद रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी खरीद रही है, म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। तो बड़े बड़े फंड हाउसेज यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं, डरने की कोई बात नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी के जो फ्यूचर प्लान्स है वो मुझे काफी बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि देखिए इनका जो अभी तो चलो लॉकडाउन के अभी लॉकडाउन खुला जरूर है, लेकिन फिर भी अभी अगर हम देखें तो ऑयल और गैस का जो कंजम्पशन है वो उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है। तो इनका जो पेट्रोकेमिकल और जो रिफाइनिंग का बिजनेस है वो अभी उतना ज्यादा मुनाफा नहीं कमा कर दे पा रहा है। लेकिन उसके बावजूद जैसे ही चीजें नॉर्मल हो जाएगी वहां से एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा। उसके अलावा अगर हम देखें तो रिलायंस जियो एक के बाद एक बढ़िया अच्छा काम कर रहा है। जैसे कि अगर हम देखें तो बड़े बड़े निवेश यहाँ पर देखने को मिले हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो इनका जो आरपूस है रिलायंस जियो का वो भी काफी हद तक इम्प्रूव हुआ है। 140 का इनका आरपूस यहाँ पर हो चुका है। उसके अलावा अगर हम देखें तो रिलायंस जियो में हर रोज नए नए सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं। हर रोज नए यूजर्स यहाँ पर आ रहे हैं जो बाकी टेलीकॉम सर्विस छोड़कर रिलायंस जियो में एंट्री कर रहे हैं। तो डेली यूजर्स इनके बढ़ रहे हैं, आरपूस इनका बढ़ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। आने वाले दिनों में जियो में और भी कई सारी चीजें हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगी। जियो मार्ट जो लेकर आ रहे हैं वो भी याद रखिए आने वाले दिनों में काफी अच्छा प्रोग्रेस करता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा जो इनके फ्यूचर प्लान्स है कि गूगल के साथ मिलकर ये लोग एंट्री लेवल स्मार्टफोन बनाएंगे, तो ये भी काफी बढ़िया इनका प्लान है। याद रखिए अभी जिस तरीके का सेंटीमेंट बना हुआ है चाइनीज बाइक और चाइना प्रोडक्ट को लेकर, तो इंडिया की अगर हम बात करें तो भैया इंडिया के पास ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो कोई अच्छे स्मार्टफोन बना पा रहा हो और मेड इन इंडिया हो। ठीक है, तो अगर ऐसे में रिलायंस इंडस्ट्रीज स्मार्टफोन बनाती है वो भी गूगल के साथ मिलकर, तो एक काफी बड़ा मार्केट वो लोग टैप कर रहे हैं। और ये रिलायंस जियो ऐसा नहीं है कि आने वाले दिनों में ये कंपनी एक टेक्नोलॉजी कंपनी के तौर पर उभर के सामने आएगी। तो याद रखिएगा टेक्नोलॉजी कंपनियों के अगर आप शेयर के प्राइस भी देख लोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो शेयर है वो काफी हाई प्राइस पर ट्रेड करते हैं। तो रिलायंस जियो भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। और कल को अगर कंपनी डीमर्ज भी होगी जियो या फिर रिलायंस रिटेल का भी अगर शेयर कल को आएगा, डीमर्ज भी होगी तो भी आपको फायदा होगा, आपको उसका भी शेयर मिलेगा। तो मुझे लगता है कि काफी अच्छी पोजीशन के ऊपर रहे यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज। अभी भी मुझे ये शेयर काफी सस्ता लग रहा है। लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से मुझे लग रहा है कि अभी भी शेयर में बहुत ज्यादा दम है, अभी और ऊपर जाने का ये दमखम रखता है। तो मैं यही कहूंगा कि खरीदारी की है तो बने रहो। फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, डरने की बात नहीं है। नजरिया लंबी अवधि का रखना, इस प्राइस पे भी खरीदारी कर सकते हो और अगर कल को थोड़ी सी गिरावट आती भी है तो थोड़ी और क्वांटिटी उस गिरावट में ऐड भी कर सकते हो। लंबी अवधि का प्लान लेकर चलिए, जरूर आपको यहाँ पर बढ़िया से बढ़िया रिटर्न मिलेगा। पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी दमदार है और कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है उसमें लीडिंग पोजीशन के ऊपर है। तो खरीदारी की है, बने रहो। फ्रेश बाइंग किसी भी लेवल पर आप एंट्री कर सकते हो और अगर यहाँ से थोड़ी सी गिरावट आती भी है तो थोड़ी और क्वांटिटी आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो। तो इसी तरह वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर, शेयर कर। अगर आप चैनल पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करो। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।